करेंगे अपनी वर्किंग को, तो हम स्टार्ट करेंगे डेटा एंट्री से। डेटा एंट्री के लिए आपको सबसे पहले आपकी सॉफ्टवेयर की स्क्रीनिंग करनी होगी। ठीक है, हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं वो है एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट। अगर आप इन तीनों का बेसिक देखेंगे तो जो इसकी बेसिक स्क्रीन होती है वो सेम होती है। ठीक है, आपको जब भी ये सॉफ्टवेयर ओपन करने के दो प्रोसेस है कि लाइक आप स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट में जाके आप यहाँ पे टाइप करो एक्सेल और ऐप को या सॉफ्टवेयर को ओपन कर दो, ये आपका ओपन हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने का सेकेंड मेथड है आपका, ये है आपका सॉफ्टवेयर, इस पे आपको प्रोसेस करना है। इसको ओपन करने का मेथड है आपका कि आप विंडोज की के साथ आर की प्रेस करें, विंडोज प्लस आर की आप प्रेस करेंगे, आपके पास रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको टाइप करना है कमांड। कमांड टाइप करेंगे आप एक्सेल के लिए एक्सेल, वर्ड के लिए विनवर्ड, पावर पॉइंट के लिए पावर पेंटिंग। कहाँ नहीं हो गया आपको आगे? ठीक है, पावर पेंटिंग के स्पेस नहीं। सो ये प्रोसेस है आपका, आपको इसी तरह से प्रोसेस स्टार्ट करना है। फर्स्ट अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करिए, विंडोज प्लस आर शॉर्टकट, डायलॉग बॉक्स, एक्सेल, विनवर्ड एंड पावर पीएटी, पावर पॉइंट, तीन सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है, आना चाहिए। आप इनमें से किसी एक को भी सीख लेते हैं अगर अच्छे से, तो आपको बाकी दो भी थोड़े बहुत यूज करने आ जाएंगे, मतलब आप वर्किंग के बेसिस पे इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइक मुझे ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, उस बेसिस पे मैंने विंडोज प्लस आर प्रेस किया और यहाँ पे टाइप किया विनवर्ड। मुझे बेसिकली एक स्क्रीन ओपन करके दी गई है जिसमें कुछ इस तरह से सेट बनाए गए हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट और उसके बाद कुछ डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं, कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट है हमारे पास, होम, न्यू, ओपन, इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। सेम वे में मैंने विंडोज प्लस आर प्रेस किया, एक्सेल टाइप किया, विंडोज प्लस आर प्रेस किया, एक्सेल टाइप किया, तो आपको अगेन कुछ सिमिलर स्क्रीन मिलेगा इस बार। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप पावर पीएनटी टाइप करेंगे तो भी आपको सेम स्क्रीन मिलेगी। अब देखिए ऑफिस टूल्स में है क्या आपके पास, ये जो फर्स्ट स्क्रीन आपको एमएस ऑफिस की सॉफ्टवेयर की मिलती है, इसमें आपको फर्स्ट दिया जाता है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब आप अपनी डिजाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके साथ आपको मल्टी डॉक्यूमेंट सेट दिए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्पलेट्स। या तो आप खुद डिजाइन कर लो या तो डिजाइन का यूज कर लो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपनी वर्किंग के लिए। जैसे ये हो गया, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए आपको टेम्पलेट्स दिए गए। इनकेस अगर आपको और टेम्पलेट्स चाहिए तो मोर टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिजाइनिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। और टेम्पलेट्स चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। इस तरह के सेगमेंट बनाए गए हैं कि प्लानर्स एंड ट्रैकर्स चाहिए तो प्लानिंग एंड ट्रैकर्स से रिलेटेड किस तरह के, इस तरह की बहुत सारी वर्किंग्स यहाँ पे दी गई है जो कि ऑनलाइन सर्वर को कनेक्ट करते हुए की जाती है। इसी तरह से अगर आप एमएस वर्ड में जाएंगे तो एमएस वर्ड में भी आपको कुछ इस तरह का वर्किंग मिलेगा जहाँ पे आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है और इसके साथ में आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें हम टेम्पलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब लाइक जैसे यहाँ पे मुझे दिया गया ये मेरी सीवी का एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है। आपको सिंपली इस डॉक्यूमेंट को लेना है, क्रिएट पे जाना है और डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी एडिटिंग दी गई है, मतलब जो वर्किंग्स है वहां पे जाके अपना डेटा फिल कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिजाइन है, मतलब पहले से बताया गया है कि यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, यहाँ मेल लिखना है। तो इस तरह से ये आपके क्या है, ये आपके डिजाइन होते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं हम इन्हें। ये पहले से डिजाइन है तो आप इसकी डिजाइनिंग में सिर्फ जाके डेटा फिल कर लीजिए, आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल पे। ये तो फिलहाल वर्ड है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी स्क्रीनिंग की लगभग सेम दिखेगी। तो हम फर्स्ट एक्सेल की स्क्रीनिंग करते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर की स्क्रीनिंग आपको की नॉलेज आपको थोड़ी बहुत हो जाएगी। और ये लाइट्स ऑफ कर दीजिए।
फर्स्ट हम एक स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद हम अपनी बेसिक थ्योरी पे जाएंगे, जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि डेटा की प्रोसेसिंग किस तरह से, यानी कि डेटा को किस तरह से प्रोसेस में लेना स्टार्ट करना है। फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे, जब भी हमें वर्किंग करनी हो तो हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। हालांकि हमारे पास पीएल स्टेटमेंट, बिलिंग स्टेटमेंट, इस तरह के मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, बट अभी हम बेसिक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करने वाले हैं, दैट्स व्हाई हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का सर्फेस दिखाया गया है। ये जो स्क्रीन है आपकी, ये MS Excel 2021 की है, ठीक है। MS Excel 2013 के बाद के जितने भी वर्जन हैं आपको सिमिलर दिखेंगे। 7 और 10 में थोड़े से चेंजेस हैं, कुछ टूल्स ऊपर नीचे हैं, बाकी चीजें आपकी सिमिलर ही दी गई है, ठीक है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे अपनी तो कोशिश करिएगा कि 13 के बाद के वर्जन हो, ठीक है। एंड MS Excel 2016 में आपकी पावर क्वेरी को ऐड किया गया है और 2019 से पावर क्वेरी आपकी MS Excel में ही ऐड है। उसमें आपको ऐड करना पड़ता है अलग से टूल लेके, और 19 से जो आपकी पावर क्वेरी है वो इनबिल्ट कर दी गई है, मतलब आप डायरेक्ट पावर क्वेरी को एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल से भी, ठीक है। तो 19, 21, 22 इस तरह के जितने भी वर्जन हैं इन सभी में पावर क्वेरी इनबिल्ट है, पहले से ऐड है। अगेन इसके बाद अगर हम इस स्क्रीन को देखिए ध्यान से, तो स्क्रीन मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट सेगमेंट हमारा है टाइटल बार का। टाइटल बार में एक बुक टाइटल दी गई है। बुक टाइटल में आपको एक बुक टाइटल दिया गया है जिसका नाम है बुक 2, ठीक है। बुक 2 क्या है? बेसिकली बुक 2 अभी आपकी एक्सेल के थ्रू जनरेट किया गया एक नेम है। आप जब इस फाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ पे वो नेम पब्लिश होने लगेगा जो नेम आपने सेव करते समय इस बुक को प्रोवाइड किया है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पे। शॉर्टकट की होगी Ctrl+S, और यहाँ पे मैंने इसको लिया डेटा एंट्री, ओके। नेक्स्ट मुझे अभी इस बुक का नेम डेटा एंट्री शो किया जाए। ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है। ये एक सिंगल टूल बार पैक है, ओनली एक ही टूल बार पैक आपके एक्सेल में अब रखा गया है। 2007 में मल्टी टूल बार पैक्स होते थे, बट 7 के बाद से 10 से आपके सिंगल टूल बार एक्सेस किए जाते हैं, और ये आपका सिंगल टूल बार सेट है। टूल बार सेट को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसे हम कहेंगे QAT, ठीक है। QAT क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि जैसा यूजर का रिक्वायरमेंट है ये उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। बोलती रहती पापा ही हम लोग फोन बंद करो, ऑनलाइन करेगी और अगर तो क्लास में छोड़ आप भी एक ऐसी स्क्रीन ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पे है आपका QAT। QAT का मीन्स है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो इसको सबसे अच्छा डिफाइन किया जा सकता है कि ये यूजर डिफाइंड ऑप्शन होता है, डिफाइन या सेट ऑप्शन होता है, ठीक है। यूजर डिफाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज जो पर्सन आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहा है, वो बेसिकली अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकता है, ठीक है।
क्विक एक्सेस में जो भी टूल टैब होंगे या जो भी टूल्स होंगे, ये सारे टूल्स आपके उस पर्सन के थ्रू सेट किए गए होंगे जो इस पे प्रोसेस कर रहा है। और टूल्स में आपको कुछ इस तरह के सेव ऑप्शन और आपका अनडू, रीडू, इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके साथ एक लिस्ट भी दी गई है। एक्सेल में कहीं भी आपको ये ट्रायंगल का साइन दिखे, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं आपका ड्रॉप डाउन साइन। ठीक है, आगे आपको इस तरह के ड्रॉप डाउन क्रिएट करना सिखाया भी जाएगा। तो ड्रॉप डाउन साइन क्या होते हैं? ये जो ट्रायंगल साइन है, ऑनलाइन वाले भी देख लें, जैसे ये ट्रायंगल साइन है यहाँ पे या यहाँ पे, देखिए इस तरह के जितने साइन है, आप हर साइन पे अगर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। तो ड्रॉप डाउन क्या होता है? ड्रॉप डाउन बटन के अंदर आपका लिस्ट इनरोल होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन साइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इस पे आपको ऑप्शन लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे यूजर डिफाइंड सेट है क्विक एक्सेस टूल बार के बेसिस पे। लेट हो गए आप काफी। ओके, इसके बाद आपका टाइटल है, यहाँ पे बुक टाइटल दिया जाता है। आप अगर 13 में जाएंगे तो 13 में बुक टाइटल मिड में रखा गया है। 13 की स्क्रिप्ट में ये जो टाइटल बार होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, यहाँ पे 4 पार्ट्स है, बिकॉज एक ऑप्शन रख दिया गया है सर्च का, और इसके साथ में आपकी एक्सेल बटन है। ठीक है, ये बुक टाइटल है, ये सर्च बार है आपका, और यहाँ पे एक्सेल बटन रखे गए हैं। एक्सेल बटन में आपको वो बटन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया मेरा क्विक एक्सेस टूल बार। अब मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन रखना है बुक को, न्यू बुक ओपन करने का, ओपन का और सेव का। तो जितने भी ऑप्शन मुझे यहाँ सेट करने हैं, मैं उस पर क्लिक करके इजिली सेट कर सकती हूँ। इसी तरह से प्रिंट रखना है तो मैंने क्विक प्रिंट रख दिया है। अगेन अनडू, रीडू, इस तरह के ऑप्शंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस बेसिस पे इसे कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे बुक टाइटल है। सर्च में आप किसी भी तरह का वर्किंग सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सर्च करना है वैलिडेशन, तो मैंने वैलिडेशन टाइप कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मुझे चेक करना है सेंटर अलाइनमेंट, तो यहाँ पे अलाइनमेंट आ गया मिडल पे। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस क्वेरी को यहाँ पे टाइप कर दीजिए, और उस क्वेरी को टाइप करके आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेरी को टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद साइन इन है। बेसिकली साइन इन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका डेटा अब आप क्लाउड पे भी सेव कर सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक साइनिंग ऑप्शन रखा गया है। नेक्स्ट है, इसके साथ में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि अपकमिंग फीचर्स का है यहाँ पे, बिकॉज अब लेटेस्ट जो भी अपडेट होंगी वो अपडेट आपको नोटिफाई करने के लिए इस ऑप्शन को रखा गया है। इसके बाद है मिनिमाइज, रीसाइज और क्लोज के बटन। ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। इस फाइल को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि आप इस फाइल को क्लाउड में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज अब MS एक्सेल 2019 के बाद से अपना डेटा इजिली क्लाउड पे शेयर कर सकता है। ठीक है, अगेन इसके बाद टैब्स है। सेकंड में आपको टैब्स दिखेंगे, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है। तो इस रिबन पे आपके मल्टीपल टैब्स रखे गए हैं। टैब्स के अंदर कमांड्स डिजाइन किए गए हैं। ये है टैब्स, और टैब्स के अंदर ऑप्शंस या कमांड्स डिजाइन है। आप जिस टैब पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएंगे। जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक किया हुआ है तो होम के ऑप्शंस है। इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के, पेज लेआउट पे क्लिक किया तो पेज के, और फाइल टैब पे क्लिक किया तो फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस मुझे यहाँ से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी वर्किंग करनी है वो आप इस टैब के थ्रू कर सकते हैं। टैब को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन से, कॉमन क्वेश्चन में काउंट किए जाते हैं कि मुझे अपनी वर्किंग एरिया को इंक्रीज करना है और मैं अपनी फाइल को जूम इन जूम आउट के ऑप्शन से ये वर्किंग में नहीं लेना चाहती। जैसे मेरे पास ये फुल साइज पेज है और मैं चाहती हूँ कि ये जो आपको रोज दिख रही है 19 तक की रोज, मैं थोड़े से रोज और इंक्रीज करना चाहती हूँ। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से जूम इन कर दूं, यानी जूम आउट कर दूं, रोज इंक्रीज हो गए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने रिबन को हाइड कर दीजिए। ठीक है,
रिबन को हाइड कर दीजिए। दो ऑप्शन है, फुल स्क्रीन मोड और शो स्टैब ओनली। हमने शो स्टैब ओनली दिया, ठीक है। इस तरह से वर्किंग एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। और अगर आप इस फॉर्मेट पे काम करते हैं तो जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उस पर क्लिक करिए, आपके टैब ऑप्शंस आ जाएंगे। अगेन अपनी वर्किंग पे क्लिक करिए, वर्किंग एरिया में आपके टैब्स अगेन हाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस है यहाँ पे। आप अपने टैब्स को यहाँ से फुली लाइक हाइड कर सकते हो, डबल क्लिक से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास। फुल स्क्रीन मोड, ये है आपका फुल स्क्रीन मोड, जहाँ पे आपको कोई भी टैब एक्सेस में नहीं दिया गया है। टाइटल पे क्लिक करेंगे, आपके टाइटल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप ऑप्शंस को यूज कर लीजिए, अगेन वर्किंग में क्लिक कर दीजिए, कंप्लीटली हाइड हो जाएगा। थ्री डॉट्स दिए गए हैं, इन थ्री डॉट्स से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके एक्सपेंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जैसा भी ऑप्शन चाहिए, लाइक शो टैब ओनली चाहिए तो शो टैब ओनली, ठीक है। अगर दो टैब के बीच में आके मिड में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कॉन्टिन्यूअस वे में, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेल की स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपको फुल स्क्रीन मोड, ओनली टैब मोड, या आपके रिबन ऑप्शन जो कि टैब के साथ कमांड के साथ में सेट किए गए हैं, आप दोनों ही एक्सेस में ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वर्किंग के साथ काफी है। नेक्स्ट आता है, ये है आपका नेम बॉक्स, और इसके साथ में कुछ बटन्स दिए गए हैं। इसमें एक कैंसिल बटन है, एक एक्सेप्ट बटन है, और एक फॉर्मूला बार का साइन है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली अगर मैं कोई डेटा एंटर कर रही हूँ, तो बेसिकली डेटा लिखने के बाद हम एंटर पे प्रेस करते हैं। अगर मुझे उस डेटा को विदाउट एंटर प्रेस एंटर करना है तो आपकी स्क्रीन पे जो एंटर साइन होता है वो ये होता है, देखिए लिख के दिया है, ठीक है। इसे भी हम एंटर साइन ही कहते हैं। तो डेटा को एंटर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो एंटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर डेटा पे आपने टाइप किया और यहाँ पे आपने कैंसिल कर दिया तो डेटा रिमूव भी हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह से एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट बटन है, जो आपके सेल में स्ट्रिंग्स या डेटा को एंटर होने की एक्सेस देता है। अगेन, जो भी डेटा आप टाइप करोगे, आपने जो भी डेटा टाइप किया है वो आप मल्टीपल सेल्स में टाइप करेंगे। और सेल्स में जब आप डेटा टाइप करते हैं तो सेल का रियल डिस्प्ले आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको फॉर्मूला बार से मिलता है। तो फॉर्मूला बार क्या है, बेसिकली फॉर्मूला बार आपकी सेल का रियल डिस्प्ले शो करता है। अब रियल डिस्प्ले मैंने क्यों कहा, बिकॉज अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कस्टम फंक्शन बना देती हूँ, लाइक मैंने दो सेल को प्लस किया है, दो सेल को प्रेस किया, प्लस किया, और प्लस करके ये मेरा डेटा आया, ठीक है। डेटा का सेल आपको डिस्प्ले दे रहा है 579 का। जबकि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रियलिटी में आपको डिस्प्ले दिखाएगा कि बेसिकली जो वर्किंग आपको दिखाई जा रही है वो एक सम है F4 का, F3 का और F4 का, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सेल का रियल डिस्प्ले देखना है तो वो आप कहाँ से देख सकते हो, वो आप फॉर्मूला बार से देख सकते हैं। क्लियर है। तो आपने अपने सेल में क्या लिखा है ये जानने के लिए आप फॉर्मूला बार पे क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज सेल वही डिस्प्ले करेगा जो उसके बैकएंड फंक्शंस डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई फंक्शन लिखा होगा तो फंक्शन दिखाएगा, और अगर नॉर्मल नंबर्स टाइप किए गए होंगे तो नंबर्स दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हम रियल डिस्प्ले देखते हैं, और इसमें हम आगे जब वर्किंग करेंगे तो वर्किंग में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से रियल डिस्प्ले और आपके सेल के कंटेंट को मैच कराया जाता है, मतलब बैकएंड से फॉर्मूलाज रिमूव किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन किसी को कोई इशू है, क्लियर होगा आई थिंक। नो मैम, कोई इशू नहीं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है नेम बॉक्स। हमें नेम बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे बटन दिए गए हैं, और ये फॉर्मूला बार, ठीक है। नेम बॉक्स का मतलब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लाइन्स दी गई हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है आपके शीट पे और कुछ वर्टिकल।
और ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जहाँ पे क्रॉस कर रही है वहां पे आपका एक सेल डिजाइन हो रहा है। ठीक है, तो सेल क्या है बेसिकली? सेल आपका क्या है? सेल बेसिकली हमारा हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल के थ्रू जो भी क्रॉस करके डिजाइन बनाया जा रहा है ये आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा सेल के बारे में, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें हम रो कहेंगे और ये जो वर्टिकल लाइन है इन्हें हम कॉलम। ठीक है, तो सेल क्या है बेसिकली? सेल आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है आपके रो एंड कॉलम का। ठीक है, नेक्स्ट, अब रोज में अगर हम आपको दिखाएं तो आपके रोज में 1 2 3 4 इस तरह के रो सेट किए गए हैं और कॉलम्स में ए बी सी डी ई इस तरह के कॉलम सेट किए गए। ठीक है, एंड जब इंटरसेक्ट करती है रो एंड कॉलम तो आपका एक सेल डिजाइन होता है और इस बेसिस पे डिजाइन सेल का नेम इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे हम एच कॉलम में है और फोर्थ रो में है तो सेल का नेम क्या हो गया? H4। एक्सेल में आप अपने सेल्स को रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेल्स को नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज सेल को नेम पहले से दिए गए हैं, आप उन नेम को भी यूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से एक्सेस करेंगे, हम आगे उसमें काम करेंगे नेम रेंज बेसिस पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमने मल्टीपल शीट्स ओपन की हैं तो शीट्स को मूव करने के लिए दो बटन ऐड किए गए हैं जिसके बेसिस पे आप लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं अपने शीट्स को। इनके साथ में एक प्लस बटन है जिससे आप शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ये आपका लेफ्ट मूव हो जाएगा और इसके साथ आप शीट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन दो स्क्रॉल बार आपको दिए गए हैं। अगेन एक्सेल के व्यू की बात की जाए तो एक्सेल बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ व्यू आपको प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मल व्यू है, सेकंड आपका पेज लेआउट व्यू है और थर्ड आपका वर्किंग एरिया व्यू है। ठीक है, ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से व्यू पे काम करना है। बट इन केस अगर मैंने कभी भी पेज लेआउट व्यू लिया तो पेज लेआउट व्यू लेते ही मेरा जो नॉर्मल व्यू है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है मल्टीपल कॉलम्स में। यानी कि एक पेज पे कितने कॉलम्स प्रिंट होंगे, ये प्रिंटिंग जो है आपकी यहाँ पे से ब्रेक कर दी जाती है। ये A4 के साइज पे अभी ब्रेक है। जैसे लाइक मैं अभी कुछ सेल्स की अगर विड्थ बढ़ा दूं तो देखिए इसकी प्रिंटिंग जो आई थी वो अब जी हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जो भी पेज साइज आपने यहाँ पे लिया हुआ है ना, A4 लिया है तो A4, अगर यहाँ पे नैरो बॉर्डर्स लिए हैं तो नैरो बॉर्डर्स वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करके पेज ब्रेकिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। ये क्लियर होगी? तो ये आपका पूरा वर्किंग है। इसके साथ में आपको डिजाइन दिया गया है मैक्रो का। मैक्रो सभी के में नहीं होगा बिकॉज डेवलपर एक्टिव करके आपको मैक्रो एक्टिव कराना होता है, तो मैक्रो की वर्किंग नहीं होगी। और ये आपका कंप्लीट व्यू है, आपकी स्क्रीनिंग है। इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस कोई भी इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सलिल, मैम वंदना, ओके, अमित कोई इशू है आपको भी? टॉपिक क्लियर है? यस मैम। पेज ब्रेकिंग शॉर्टकट रिमूव एक बार आपका प्रिंट हो गया तो आप उसे रिमूव नहीं कर सकते वैसे भी। ये जो सेल्स है अगर आप इसको प्रिंट भी करोगे ना ये ब्लैंक ही होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। वो बस आपको एक हिंट दे रहा है कि अब आपका पेज यहाँ तक प्रिंट हो रहा है। ये आपकी पेज ब्रेकिंग है। आपने इस पेज पे कितने, अगर आप इस शीट को प्रिंट करोगे तो कितने पेजेस आपके दिखाए जाएंगे और कुछ। ओके, सो बेसिकली ये तो हमारा हो गया टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं
जिन्होंने एक्सेल पहले नहीं की है वो अपने बेसिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट बेसिक रिपोर्ट में ड्रॉ करेंगे एक रिपोर्ट है आपकी मार्कशीट। क्या हुआ? ओके, हम एक मार्कशीट ड्रॉ कर रहे हैं। क्लास 10 और क्या हुआ? ये भी क्या कर रहा है? नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो लाइक। सो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहा, वही चेक कर रहे हैं। बहुत तेज से परेशान है। कौन? ऑनलाइन क्लास भी कनेक्ट हो रहा है, इसलिए कल मेरा क्लास नहीं हुआ था 3 बजे को। तो तुम उस पे कनेक्ट कर लो कि गूगल मीट की लिंक डालो। अभी तो मैं दोनों ही आईडीज ओपन करके चल रही हूँ, आधे लोग मीट पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं नेम के बाद हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट से जैसे हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स और एक सोशल। अभी नेम लिखना है हमें। नेम सीखे, नेम लिखने के बाद नंबर्स टाइप कर देते हैं। नॉर्मली जब आप टाइप कर रहे होते हो ना, तो जैसे ही आप डेटा रेंज के बाहर आप जा सकते हो, तो डेटा टाइपिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी प्रोसेस दे सकते हैं कि फर्स्ट अपना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद टाइपिंग कर लीजिए। जैसे ये जी तक हो गया, जी के आगे इसमें टोटल या ऐड करेंगे तो पेज देख में आएगा ना, वो हाँ, तो आपको इसकी विड्थ को एडजस्ट कर देना है। लाइक अभी आप इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दीजिए, वो सेम पेज पे आ जाएगा। नहीं तो पेज सेटिंग चेंज कर दीजिए। इस तरह से आप नंबर्स टाइप कर लेंगे या नंबर्स को कॉपी पेस्ट करके भी टाइप कर सकते हैं। आपने कुछ डेटा टाइप कर लिया है, अब इसके बाद डेटा आगे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आगे हमें फिलहाल डेटा इस तरह से फिल नहीं करना है, इसके बाद हम डेटा फिलिंग के शॉर्टकट लेंगे, चाहे वो आपकी नेम्स से रिलेटेड हो या आपके न्यूमेरिक कंटेंट से रिलेटेड हो। अभी फिलहाल आप फर्स्ट टाइम जब भी डेटा क्रिएट करेंगे तो एक बार टाइप कर लीजिएगा। अगेन दूसरी प्रॉब्लम, जैसा कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके बाद अगर हम इसमें टोटल करेंगे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करेंगे या इस सीरीज का मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पेज के बाहर चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा कंटेंट को उसकी कंटेंट विड्थ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नेम के कॉलम को इस तरह से रिड्यूस करके कुछ इतना सेट कर दूं, ठीक है, एक ये कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो रो हेड होते हैं, रो हेडर्स के मिड में आके अगर आप डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो ये वर्किंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक हो रही। इन केस अगर आपको बहुत सारी हेडिंग्स इस तरह से स्पेस बेसिस पे एडजस्ट करना है या विथ बेसिस पे एडजस्ट करना है, तो आप पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया तक आपको विथ एडजस्टमेंट करनी है, और इसके बाद डबल क्लिक करके तो भी आपका जो कंटेंट है वो विथ बेसिस पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
तो ये तो हमारी डेटा फिलिंग हो गई और डेटा मैंने टाइप किया है। अब इसके बाद एक और ऑप्शन है मेरे पास, जो मार्कशीट है, मुझे मार्कशीट को एक हेडिंग बनानी है जो कि हेडिंग सेंट्रल हेडिंग बनेगी। ठीक है, सेंट्रल हेडिंग बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर में आपके 4 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट आता है मर्ज एंड सेंटर, मतलब जितने भी सेल हैं उन्हें मर्ज करके एक सेंटर हेडिंग बना दी जाए, तो ये हो गया आपका मर्ज एंड सेंटर। बट इस तरह की अगर बहुत सारे रोज हैं जिन्हें हमें मर्ज करके आपकी सेंटर हेडिंग्स बनानी है, तो आप क्या करेंगे? तब आप यूज करेंगे मर्ज अक्रॉस का। ठीक है, मर्ज अक्रॉस से 1, 2, 10 जितने भी हेडिंग्स हैं आप सबको क्या कर सकते हो? एक साथ सेंटर हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका मर्ज एंड सेंटर या मर्ज अक्रॉस। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है मर्ज सेल। अब मर्ज सेल का जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें सिर्फ सेल्स को मर्ज कर दिया जाता है। अलाइनमेंट आपका कोई भी हो, यहाँ पे वो अलाइनमेंट आपका पिक कर दिया जाएगा और सेल को मर्ज कर दिया जाएगा। तो सिंपली मर्ज करना है तो आपको क्या यूज करना है? तब आपको मर्ज सेल्स को यूज करना है। ठीक है, और सेंटर हेडिंग ही क्रिएट करना चाहते हो तो मर्ज एंड सेंटर या मर्ज अक्रॉस भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनमर्ज सेल। आप इन सभी सेल्स को अनमर्ज भी कर सकते हैं यहाँ पे 4th ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो मल्टी हेडिंग मर्ज के केस में आप मर्ज अक्रॉस यूज करेंगे और सिंगल में मर्ज सेंटर यूज कर सकते हैं या मर्ज सेल्स यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। अगेन कोई कंटेंट विड्थ अगर आपकी ज्यादा हो गई है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टोटल मार्क्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा, तो टोटल मार्क्स बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे? तब हम यूज करेंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है? रैप टेक्स्ट आपके टेक्स्ट को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रैप टेक्स्ट हो गया आपका मर्ज एंड सेंटर है, इसके साथ में टेक्स्ट अलाइनमेंट दिए गए हैं। अलाइनमेंट में मैं थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। जैसे मेरा ये कंटेंट लिखा है, अब इस कंटेंट को आप टॉप में, मिड में और बॉटम में राइट कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ्ट, राइट और मिड। ठीक है, ओवरऑल 6 अलाइनमेंट होते हैं। इन 6 अलाइनमेंट के साथ में आपके पास क्लॉकवाइज अलाइनमेंट भी होता है। आप इस तरह से यानी कि जैसे भी चाहे अपने टेक्स्ट को नोट कर सकते हैं। इसके साथ में आपकी यहाँ पे आप अपना डायरेक्शन खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कितनी डिग्री का डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन भी यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हो गए, मैं इसको भी फिलहाल नॉर्मल कर ले रही हूँ। ओके, सो ये मेरा अलाइनमेंट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो बटन्स दिए गए हैं, ये आप सभी को थोड़े बहुत आइडिया होंगे, फिलहाल अगर नहीं है तो देख लीजिए। ये आपका थीम है, आपको जिस थीम पे चाहिए वो थीम आप अप्लाई कर सकते हो। ये फॉन्ट का इंक्रीज करने के लिए है या फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए, और यहाँ पे आप डायरेक्टली भी फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ में ये बॉर्डर्स है। बॉर्डर्स आपके डिजाइन ड्रॉ में यूज किए जाते हैं। आप अपने एक्सेल शीट पे जितनी बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे उतने ही बॉर्डर्स आपके प्रिंट में आएंगे। लाइक मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया और बॉर्डर सेट मैंने लिया है ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो कंट्रोल बी में देखिए मेरी शीट पे वही बॉर्डर्स अप्लाई हो पाएंगे जो कि मैंने बॉर्डर से यहाँ पे डिजाइन किया है। बाकी जितने भी सेल्स के डिजाइन होते हैं उसमें से कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। नेक्स्ट, बॉर्डर्स के साथ में ये कलर ऑप्शंस है, आप कलर फिल कर सकते हैं अपने सेल में। ये हो गए सेल कलर्स और इसी के साथ में ये होते हैं टेक्स्ट कलर। सेल कलर एंड टेक्स्ट कलर, अंडरलाइन, सारे डेटा को अंडरलाइन कर दिया गया है, इटैलिक और इसके साथ में बोल्ड। 3 ऑप्शंस यहाँ दिए गए, मतलब फॉन्ट टैब आपका मैंने कंप्लीट किया है। एक बार आप भी प्रैक्टिस में चेक कर लीजिएगा। अलाइनमेंट में हमने लमसम सारे अलाइनमेंट यूज कर लिए हैं, एक अलाइनमेंट अभी आपका बाकी है। अब इस अलाइनमेंट में आता है कि लाइक मेरा डेटा या तो लेफ्ट जा रहा है या तो राइट जा रहा है या तो मिड आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो डेटा यानी कि जो स्ट्रिंग है सेल की वो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो, शिफ्ट हो।
तो यहाँ पे आपके सेल स्ट्रिंग को शिफ्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये इंक्रीज हो गया और ये आपका डिक्रीज हो गया। तो आप यहाँ से भी अपने सेल कंटेंट को मूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी सेट कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, ये आपके बेसिकली वो बेसिक ऑप्शंस हैं जो बेसिक ऑप्शंस आपको क्या करने हैं, आगे यूज करने हैं अपनी वर्किंग्स में। तो आप इसे एक बार प्रैक्टिस में ले लीजिएगा और मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो पाए। अब मेरे पास ये शीट है, जिस शीट में मुझे टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। एक्सेल में सम करने के लिए जो सिंटेक्स यूज किया जाता है वो है इज इक्वल टू सम। सम हम देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उस सेल रो को सेलेक्ट करेंगे जिस रो का डेटा हमें सम करना है। आप रो, कॉलम, एरिया, रेंज जो चाहे सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जितने सेलेक्टेड पोर्शन है उसका सम पब्लिश करके दे दिया जाएगा। मतलब अगर मुझे सम निकालना है तो मैं रो बेसिस पे भी निकाल सकती हूँ, मैं एरिया बेसिस पे भी निकाल सकती हूँ और मैं कॉलम बेसिस पे भी निकाल सकती हूँ या मल्टी कॉलम बेसिस पे भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, सम मींस ये नंबर्स को सम कर देगा। और इन केस अगर आप सम को कुछ इस तरह से एक्सेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि लाइक आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन चूज दिए गए हैं। ठीक है, अगेन हमने इस पे क्लिक किया और हमें ऑप्शन चाहिए था सम का। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से फिर से एक बार सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सम, अगेन सेलेक्ट एंड सम। ठीक है, एक बार एक फंक्शन अप्लाई कर लिया तो उसे बार बार अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे पॉइंटर से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंटेक्स लिखेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो वो आपको रेंज के बेसिस पे कमांड जो भी रन करेगा वो दिखा दिया जाएगा। अब बेसिकली हम सब ये समझ लें कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो कुछ हमें साइन दिखाए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखोगे ना तो आपको एक ये साइन दिख रहा है जो अभी मेरे कर्सर के साथ मूव कर रहा है। इस साइन के साथ में आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगाया, इस रेंज को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मैक्स का फंक्शन दिया तो मैक्स नंबर आ गया। और इस मैक्स नंबर को आगे फिल आउट करने के लिए जब मैं इसके पॉइंटर पे गई तो यहाँ पे मेरा साइन फिर से चेंज हुआ। इस सेल की बॉर्डर पे गई तो साइन फिर से चेंज है और सेल के हेड पे यानी कि कॉलम के हेड पे चली गई तो फिर से एक बार साइन चेंज होगा। एक्सेल में आपके इन सभी साइन का एक मीन होता है। फर्स्ट साइन जो आपको ये दिख रहा है इसका काम है सिलेक्शन करना। अगेन बॉर्डर्स पे जो साइन मिलेंगे इसका काम होता है डेटा को रिलोकेट करना। रिलोकेट करना मीन्स जैसा कि कट पेस्ट काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने इस डेटा को लिया, मर्ज सेल डेटा को शिफ्ट करने में इशू आते ही है। मैंने इस डेटा को लिया और इस डेटा को लेने के बाद मैंने इसको इस तरह से कर, जैसे कट पेस्ट ऑप्शन होता है, ये आपका सेम कट पेस्ट जैसा वर्किंग करता है। अगेन कॉर्नर में जो आएगा डेटा ऑटोफिल के लिए यूज किया जाएगा और इसके साथ में जो आपके हेडर्स पे है ये आपका विथ एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम नोट कर देंगे ये सभी कुछ। पहला साइन जो हमने देखा है वो साइन है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है डेटा सेल को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, डेटा सेल सिलेक्शन के लिए आप इस साइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये साइन, ये यूज किया जाता है डेटा ऑटोफिल के लिए। अगेन ये साइन, इसका यूज किया जाता है डेटा रिलोकेट के लिए। और सबसे लास्ट साइन हमारा हो जाएगा ये वाला साइन, ये यूज किया जाता है विद एडजस्टमेंट के लिए। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये साइन आपको मिलेंगे कहाँ। ये आपको कर्सर के साथ मूव करता हुआ मिलेगा या आपको होल शीट पे ये साइन मिल जाएगा। जब भी आप होल शीट पे कहीं पे भी मूव करेंगे अपने कर्सर के साथ में तो आपको ये साइन मिल जाएगा। ये साइन आपको मिलेगा आपकी रेंज या
सेल के कॉर्नर में, ठीक है। डेटा रिलोकेशन, रेंज एंड सेल के बॉर्डर पे, आप उसका बॉर्डर पे जो मूव करेंगे ना, तो बॉर्डर पे मूव करते समय आपको ये साइन दिखेगा, और विथ एडजस्टमेंट साइन ये आपको डेटा हेडर पे मिलेगा। डेटा हेडर कह रही हूँ, कॉलम एंड रो हेडर पे, ठीक है। आप कॉलम के हेडर्स में जाएंगे और रो हेडर्स में जाएंगे उनके मिड में। ठीक है। ये क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, आपको 4 साइंस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है आपका साइन, जो कि आपको थ्रू आउट दी वर्कशीट, यानी कि आपको सभी सेल्स पे मिल जाएगा। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसके थ्रू आप डेटा सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसी सिलेक्शन के बॉर्डर पे मूव करूं तो मेरा ये साइन चेंज हो जा रहा है। ये साइन क्या है, इस साइन के थ्रू हम डेटा को रिलोकेट कर सकते हैं। मर्ज सेल का रिलोकेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये डेटा रिलोकेट नहीं होगा। आप ऐसे अगर इस डेटा को रिलोकेट करेंगे तो ये रिलोकेट हो जाएगा, ठीक है। मर्ज सेल में थोड़े से इश्यूज आते हैं, दैट्स व्हाई कहा भी जाता है कि वर्किंग्स में कम से कम आप मर्ज सेल को यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका, अगर आप इसके बॉर्डर में देखेंगे तो किसी भी रेंज के बॉर्डर में एक पॉइंटर बन जाता है। ये छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, और इस पे सेल पे साइन भी देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ऑटोफिल का साइन है, इससे आप डेटा को ऑटोफिल कर सकते हैं, ठीक है। जिस बेसिस पे कहेंगे उस बेसिस पे वो डेटा को ऑटोफिल कर देगा। नेक्स्ट, ये ऑटोफिल ऑप्शन हो गया, ये रिलोकेशन हो गया, ये सिलेक्शन हो गया, और इसके साथ में अगर आप इस डेटा को विद बेसिस पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी 2 कॉलम के मिड में जाएंगे तो एक नया साइन आपको मिलेगा प्लस का ही, और इस पे डबल क्लिक कर दीजिए तो ये क्या कर देगा, आपके डेटा या कॉलम को विद बेसिस पे एडजस्ट कर देगा। और ये जो विथ एडजस्टमेंट होती है, ये आपकी कुछ इस तरह से भी होती है कि लाइक आपका जो रो है, रो की हाइट को भी ये एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम विथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही ये आपका काम करेगा। ये जो प्लस है आपका, ये दोनों में ही काम करता है। जैसे ये एक्स्ट्रा विथ, एक्स्ट्रा हाइट है इस सेल में, तो इस हाइट को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टॉपिक क्लियर है? ओके, सो बेसिक है ये। इसके साथ में चलिए मार्क्स के फंक्शन कर लेते हैं। मार्क्स के फंक्शन के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस फंक्शन को, या MAX लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए एंड एंटर करिए, और अब इसे ट्रैक कर लीजिए। इसी तरह से मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम, आपने सिंटेक्स लिखा, सिंटेक्स लिखने के बाद रेंज डिफाइन किया और एंटर।